अब बढ़िया से वार्म अप हो गए। अब इसका थोड़ा सा हाथों का, चेस्ट का, जो अपन ने खोला है शरीर को, इसको अब इसको हार्डनेस में लेना है। पहले कभी पुशअप में आओ, कभी पहले पुशअप में दो, फिर इसको स्ट्रेचिंग में, खिंचाव में, योगाओं में ऐसे डालो, और कभी इसको योगाओं से स्टार्ट कर दो, स्ट्रेचिंग का खिंचाव देकर तन बदन में आग लगा दो। तन बदन में बोलते ना, आग लगा दो, इसका बॉयल कर दो, इसको ब्लड को एकदम बॉयल कर दो, और फिर इसके अंदर आनंद आएगा। देखो अब खिंचाव दिया है, पूरा पसीना टपक रहा है। सर्दी के अंदर पसीना टपकना चाहिए, और ये सर्दी गर्मी से कोई मतलब नहीं है, मेहनत से मतलब है। माह का महीना में पसीना टपकेगा, नंगे बदन करो, ठंड पिएगा, इम्यूनिटी, गशपना, पुष्पना सब डेवलप हो जाएगा। लेकिन मेहनत, सुलाओ मत इसको। कभी हाथ को ये, कभी हाथ को ये, कभी ये बाई है, बाजू है, ये गद्दा है, इसमें दिखाई नहीं देता। हाथ का मूवमेंट चेंज करते रहो, 150 इसमें मारो, 150 इसमें मारो, फिर डंडा पकड़ लो, फिर ईंट पकड़ लो, फिर हाथ को रिलैक्स कर लो, और फिर कर लो। ये चेंज करते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अभी मैंने वो 40 मिनट बॉडी को खिंचाव दिया, पूरी बॉडी को रोम रोम से पसीना टपका दिया अपन 40 मिनट के अंदर। और अब ये 25, 30, 40 मिनट भर दो इसको। जो नसें खींची हैं खिंचाव में, अब वो देखो कैसे पंपिंग करता है ब्लड, कैसे सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में, और फिर कैसे महसूस होता है। 24 घंटे के अंदर 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, जिसको जितना टाइम है उतना निकालो भाई। भाई वो डंडा देना कहां पर है गुन्नू?
ये पकाने के बाद में बाजुओं को और इनको पकाने, गर्दन को पकाने के बाद में गर्दन से कोई ये ना करे, खिलवाड़ ना करे। ये गर्दन को मजबूत बनाना पड़ता है। शीर्ष आसनों में, कुक्कुड़ासन में, मयूरासन में इसका खिंचाव ना ले जाता है। तो इसको कोई हैबिट में रख करके इसको स्टैंड करके, ये थोड़ा कच्चा काम हो जाता है जो नॉर्मल करता है, कोई भाई ऐसे कर दे, ये कर दे, ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये पेट की नसों को और इनको पहले अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग इसी से बनेगा। कोई इसके अंदर जड़ी बूटी नहीं, कोई इसके अंदर दवा नहीं। नॉर्मल खाना, 2 रोटी खाना है, घर की रोटी खाना है। वो भी कई भाई पूछते हैं तो बता देते हैं। कोई व्यसन का ये नहीं कि मैं बाहर से न्यूट्रिशन ले लिया, मैंने विटामिन ले लिया, मैंने पाउडर पी लिया, मैंने इंजेक्शन लगा लिया, ये तो इसमें होगा ही नहीं। ये जो जिसने अपने भविष्य में किया वो जिंदगी के अंदर कभी भी सक्सेस, बाद में बुढ़ापा बहुत बुरा आता है। सक्सेस पढ़ा अपनी जवानी में ले लो, वो ले लिया जाता है, कोई भी लेता है। वो हम उनको नहीं है भाई, उनका गेम है, वो कर रहे हैं, हम उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, बॉडी जो ईश्वर ने दी है अपने को, वही रखना है। तो ये करना है बस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर करना है कि कहीं भी करना है। जिम भी करो, जिम के अंदर करो मेहनत, उतनी मेहनत करो जैसे वो गेम वाले हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, वो दिखाएंगे तो उनका काम है, वो सक्सेस है, उनमें इनकम है, उनका एक अपना जीवन दांव पे लगाते हैं। तो वो सभी को ना लगाए, सभी नहीं लगाएं कि मैं भी ऐसा बन करके दिखाऊं। ऐसा बन करके दिखाने का ये तरीका इसमें है ओरिजिनलिटी। अब 63 के अंदर हम चल जाएंगे। अभी आप 1 महीना बच गया है, 62 क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आज भी वो स्टेमिना भर रखी है। और ये सभी भरो, मैं तो बोलता हूं ये सभी भरो टोटल। ये नॉर्मल है, ये अपने घर की मेहनत है। ये फौज के अंदर भीषण लग जाती थी, पीटी परेड की भीषण लगती है। सब 3-3 गैप होते हैं, नाश्ता का होता है, लंच का होता है। रोटी खाने से पहले पूरा ग्राउंड के अंदर थकान हो जाती थी, उसको भी फिर इसके अंदर थकान ये भरते थे। इम्यूनिटी वो अलग होता है, पीटी अलग होती है, परेड अलग होती है, और ये अलग होता है। योगा अलग होता है, खिंचाव शरीर का, बॉडी का अलग होता है। गशपना पुष्टपना भरने का योगा और वर्जिश, साथ इसका कॉम्बिनेशन रखना है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए लंगर के अंदर, मेस के अंदर नहीं जाते थे। फिर ग्राउंड के अंदर जितना वार्म अप हुए, वहां सभी के साथ इतनी हार्ड मेहनत नहीं होती है। फिर वो अलग से आते ही टेंटों के अंदर चना, मूंग, मूंगफली, किशमिश ये डाल करके भिगो के रखते थे। नाश्ता वही फिर जेब में ड्यूटी के अंदर चलते चलते खाते थे। मोर्चों के अंदर ले जाते थे नाश्ता, जेब में डाल करके ले जाते थे। रुमाल की एक पोटली में बना लेते थे, 2 मुट्ठी डालो, ड्यूटी भी करो, चने भी खाओ। देखो टाइम भी पास, ड्यूटी 1 नंबर। जितने चने खाओगे बोलेंगे कि ड्यूटी के अंदर ये, जब चने खाते रहेंगे योगा करके, जब लेकर के हथियार खड़े होंगे तो फिर बोलेंगे अब आ जाए कोई। ये इम्यूनिटी वहां भी भरी जाती थी, खड़े खड़े खाते खाते इम्यूनिटी भरो। जब भोजन शुद्ध लोगे तो खाते खाते इम्यूनिटी को भरो। देखो आज मेरे को ये घी मिला है, आज मेरे को ये काजू मिला है, कि बादाम मिला है, कि चने मिले, कि मूंग मिले, कि बाजरा की रोटी मिली, कि मेथी रोटी मिली, ये कढ़ी मिली, दाल मिली, चटनी मिली, गुड़ मिला, हरी मिर्च मिला। ये चीजें खाओ और फिर खड़े खड़े उसके अंदर इम्यूनिटी भरो, बैठे बैठे खाते खाते भरो। हमारे नहीं था नसीब में वो, हमारा ड्यूटियां होती थी तो हम खड़े खड़े इम्यूनिटी भरते थे। अब तेरे को ये देख के लाए तो घमंड में राइफल को ऐसे एक उंगली पे ऐसे घूमते थे, कोई आ जाए। मतलब ये हमारा वो, ये बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ये इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी क्या है? जज्बा बोलते हैं ना, गश्तपना, बुष्टपना। वो ये नहीं कि मैं जब सेना में हूं तो सभी करो। तो वैसे आप यहाँ है तो हम ईंट को लेके चल देते हैं ऐसे। चलो अब तेरे को मैंने किया है, अब जब करने के बाद में फिर इसको सीधा पीछे लग जाएगा दीवार के, फिर इसको ये चलते हैं। चल तेरे को परेड कराता हूं अभी, देखना हाथ मुड़ेगा नहीं, कहाँ तक जाएगा, कौन कहाँ तक ले जाता है हाथ,
कौन सी टीम फर्स्ट आएगी? 15 का 26 जनवरी को ये होता है हिंदुस्तान में, देखते होगे ये परेडों में ये सिलेक्शन होता था। फिर हाथ फेंको पीछे आगे पीछे, वो सिधाई में चलता है, ये सिधाई में, लेकिन ये वजन है तो इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। फिर ये लाल किले से इंडिया गेट चलते रहो, रविंद्र रंगशाला से राष्ट्रपति भवन चलते रहो, कुछ नहीं होता था। स्टेमिना भरती जाती थी और भरते भरते पूरा करते थे। फिर बोलते थे कि अब राइफलों को रख करके पुशअप मारते थे। फिर राइफलों को रख करके पब्लिक देख के चली जाती है, 26 जनवरी 15 अगस्त सब देख के चले जाते। फिर राइफल रख करके नाश्त आता था तो वो नहीं खाते थे। तड़ा हुआ भोजन कभी मत लो, कम से कम बाई चांस कभी कभी पकौड़ी शकौड़ी पूड़ी फ्रूड़ी एक हफ्ते में बन गया, एक दिन ले लिया बस। फिर राइफल रख करके ये यही मारने लग जाते थे। हाथ थके भाई, चेस्ट भर गया भाई, खोलो, पीठ भर गया, खोलो खोलो। अब इसमें भी फिर वो सभी नहीं करते थे जो एक्टिव है जिस वो करते हैं, नहीं भी करते। सभी जगह क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन वो जवान होते, वो सभी सिविल हो, फोर्स हो, कहीं भी हो। मैं तो बोलता हूँ कोई भी रिक्शा वाला भी अपनी मेहनत करके वो भी वर्जिश करता है, मजदूर अपनी करता है, सब टोटल। केवल करता कौन नहीं है वो नहीं बोलेंगे, अभी बोलने का टाइम नहीं है। सबको पहले लगाना है, बेइज्जती नहीं करेंगे, बेइज्जती ठीक नहीं है। किसी को चैलेंज नहीं, बेइज्जती नहीं, किसी को डाउन नहीं करना चाहिए। अब पट को रखो, कैसे भी पकड़ो इसको, 10 20 स्टार्ट करो, 5 5 6 स्टार्ट करो। हाथों को ऐसे कर दो, कलाइयों को, कोहनियों को, कंधों को, चेस्ट, पेट, ये इसे भर जाता है स्टेमिना। पेट का नस अपनी तरफ, नाभि का इशारा अपनी तरफ, एक एक नसों को खिंचाव दे करके, ये खिंचाव डाल करके इसका खड़ा होने का, करने का और बॉडी को स्थिर रखने का। अब कहाँ से खिंचाव देना है, अब कहाँ से देना है, गर्दन का और इसका हिसाब कॉम्बिनेशन चलता है। गर्दन के साथ में चलेगा और स्थिर चलेगा तो गर्दन को स्थिर करना पड़ता है चेस्ट के लगा करके। अब पीठ का, पीछे का, रीढ़ की हड्डी का, पेट का, फिर ये अब चेस्ट का, ये गर्दन का और चेस्ट का। तो ये इसको चेंज करते रहो बस। ये नहीं 5 बार 6 बार उठाओ ईंट को, 10 बार उठाओ तो 10 बार अलग अलग मूवमेंट है। शरीर का आनंद अलग अलग लो, इसको अलग अलग दो, अपन नहीं लो, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अब बालों से चूने लग गया है, अब सर के अंदर इतना ब्लड घूम रहा है, पूरे शरीर को वार्म अप कर दिए ना। अब ये सर से अपने आप माथे से पसीना टपकता रहेगा। अब 1 घंटा इस पसीने को टपकने दो, बेड गीला हो जाने दो, चादर गीला हो जाता है, बेड शीट को गीला कर दो। अब ये पकड़ रखा, दोनों क्लोज करके, दोनों साथ, ये 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 बेड पे आते तो अब ये बंद, अब इसमें कटेगा नहीं। वो फंटे में उंगलियों में कटता है, अब बेड पे रख दिया करो। पहले बाजू पकड़ो, उसमें हाथों को सभी
सभी तरीके से मूवमेंट। फिर ये कभी अंगूठा बाहर से, फिर इस अंगूठे को अंदर से, ये 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 बोलो देखो फ्लेक्सिबिलिटी, क्या क्या मोबिलिटी, पुष्ट बनार गश्त बनार। ये घर के अंदर अपने अंदर है, ये अपने हाथ में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये कंधा दुखता है, ये अपने आप मांग लेता है। जब ये अंगूठा अंदर से बंद है तो ये हार्ट में चले जाता है, तो ये अपने आप बोलेगा मेरे को अब थोड़ा रिलैक्स कर। ये अपन मैं खुद नहीं कर रहा हूं अभी। कोई भाई ये सोचे कि भाई मैं इसको परेशान कर रहा हूं, यार ये क्यों दुखी हो रहा है, ये क्यों शरीर को दुखी कर रहा है। नहीं, ये चाह रहा है, ये नटेगा, अपने आप नटेगा, मैं नहीं नटूंगा इसको। ये नटेगा, ये करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये इसका मेथड है, ये इसका मेथड समझ लेगा कोई भी। वो अपनी जिंदगी में कभी हॉस्पिटल नहीं देखेगा, कभी कोई दवा लाने के लिए, खाने के लिए, जड़ी बूटियों के लिए कोई बोलेगा मेरे के अंदर ये है, ये मेरे को चाहिए, सलाजीत चाहिए, ये चाहिए, वो कुछ नहीं मांगेगा। केसर कस्तूरी नहीं मांगेगा। ये इसके अंदर ही ये वो मृग होता है ना, काला हिरण बोलते हैं, उसके अंदर नाभि में होता है, कस्तूरी उसके अंदर होता है। और वो मृग पागल की तरह से घूमता है जंगल में, और उसके अंदर से उसको सेंट आती है, उस सेंट को लेकर के वो मत होश हो जाता है। वे बड़े बूढ़े बोलते थे ये अंदर नाभि के अंदर है, इसको सही रख लो, इसको सही भोजन, कम भोजन, गश्त भोजन दे दो, शुद्ध भोजन दे दो, बस पानी के साथ रह जाएगा। ये नहीं मिला तो आज भूख, इसको खाली रख दो, व्रत में रह जाएगा। ये चिपका हुआ जो मांस का ये अपने आंतड़ियों भोजड़ियों के ये चिपका रहता है बोल के, वो उसी को फिल्टर कर करके वो रख लेगा। देखना, जब भी कछुआ हो, सांप हो, गिद्ध हो, देखो कितने जानवर जिसकी लॉन्ग लाइफ है वो क्या खाते हैं, एक दिन खाते हैं 6 महीना, 6 महीने तक। कई तो जानवरों का ये देखो, पशु पक्षियों का, एक बोले भैंस है वो खाती रहती है, और बोला भैंस एक ही है उसको हजम होता है खाना, वो बैठ करके वो बाल्टी दूध की भर देती है, बाकी नहीं, बाकी किसी को हजम नहीं होता है। तो ये अलग अलग है, वो उसी को उगाड़ी लेकर के उसी को शाम खत्म कर देते हैं फिर। और बकरी की तरह से मुंह नहीं चलाना है दिन भर, बकरी वाली आदत ले ली है अभी सभी। बकरी 24 घंटा कभी भी छोड़ो, वो चलती रहती है, खाती रहती है। तो इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, लॉन्ग लाइफ होती है कम भोजन, कष्ट भोजन। दस दिन तक उनको भोजन नहीं मिलता है, उसके पीछे निकाल देते हैं, तब उनके शरीर में देखो कितनी फुर्ती आ जाती है। जब भोजन पेट में चला जाता है तो मुर्दा इंसान भी मुर्दा हो जाता है। कोई भी खा करके पेट में एक गाय सा फालतू डाल दिया तो दिन भर के लिए परेशान हो जाता है। 2 गाय सा कम लो, टेस्ट को मत देखो, टेस्ट के अंदर पेट में ज्यादा डाल देते हैं।
ये पीठ को खोलो, पीठ को अपन कभी खोलते नहीं है। इसमें ना नहाने में हाथ जाता है, ना तेल लगाने में जाता है, ना इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फिर ये कंधों को और ये शरीर को और चेस्ट को और ये सब तोड़ करके ये ऐसे ऐसे झुका देता है। पीठ चली जाती है, मर्द की पीठ चलेगी, मर्दानगी की ये मेन निशानी होती है। चेस्ट, पीठ और ये कंधे, ये बाजू, ये मर्द की पहचान होती है। जेंट्स हो या लेडीज, इसको मत खो, इसको मत उगाओ, इसको मत नर्वस करो। इसकी एक्सरसाइज तो बहुत नॉर्मल है, हाथों का है, ये हाथों का है, ये पूरा पूरा बदन का है, ये पूरा बदन का है। कैसे भी खड़े 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 खड़े, ये 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 खोलो, इसको खोलो, इसको इसी को अपन डाउन कर देते हैं, इसी को अपन डाउन कर देते हैं तो शरीर ही डाउन हो जाता है। फिर जो जो फिर उम्र आती है, बोलो 35 में यार कमर झुकी, 35 में यार कंधे झुके, गर्दन झुकी, ये सुनना पड़ रहा है। ये हो गया, बोलो ना हवा आग पानी पे चलेंगे, वो तो खत्म हो गया। अब हवा आग पानी नष्ट वैसे ही प्रदूषित कर दिया है, क्या चलेंगे इनके ऊपर? ये तो अपने को चलना पड़ेगा, सब अशुद्ध हो गया है। एक एक हाथ पे, एक एक कंधे के ऊपर जो ये फड़ होती है, ये एक कंधे पे जाओगे, ये पूरा रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा खींचेगा और बहुत आनंद आएगा। एक एक पे, 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 जैसे हाथ से ये कर रहे थे, ये ये अब रीढ़ की हड्डी, ये हाथ यहाँ ले आओ, ये हाथ को ये ले आओ, अब ये आ गया, अब ये पंजे को घुमाना है। एक पैर स्थिर रहेगा, ये इधर का पैर नहीं हिलेगा और ये पैर का पंजा मूवमेंट, पंजा हिप के गोले और कंधे के गोले ये कभी नहीं जाएंगे। ये बेंड नहीं करना है इसको, ये बस पूरा बॉडी को लंचिंग घुमाओ रीढ़ की हड्डी के साथ। ये उंगलियां नाभि के पास आ जानी चाहिए। इस हाथ की उंगलियां ये नाभि के पास, जब ये करते हैं ये करके ये नाभि के पास आनी चाहिए ये उंगलियां। बहुत आनंद आता है इसके अंदर। अब सर्दी आ गई है, अब एक से एक खिंचाव डालेंगे इसके अंदर। सर्दियों में आनंद आता है, ये अभी पसीना आ रहा है तो थोड़ा ये सूखता भी रहता है और गर्मी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये बाजू से पकड़ा भी नहीं जाता है, इतना पसीना फिर ये चल देता है। अभी भी पसीना टपक रहा है तो ये इससे तो सूख रहा है, ठंडी का मौसम है, भीग रखा है। लेकिन उसमें गर्मी में ज़्यादा, गर्मी में ये एक्सरसाइजें बहुत कम होती हैं। फिर उसको फिटनेस के लिए अपना जितना अभी कमाया सर्दी के अंदर, तो वो गर्मी के अंदर उसके अंदर एक नंबर हीरो रख लेना है शरीर के अंदर। वो जो थोड़ी बहुत चर्बी बढ़ती है सर्दी के अंदर, सबको खाना लगता है, सबको ये मौसम ऐसा होता है, ये अमृत बरसता है इस सर्दी के अंदर। तो ये करना है इसके अंदर, सभी को करना है। कोहनी के ऊपर पूरी पीठ को खोलो, गर्दन को सीधा ऊपर की तरफ देखो, दीवार को देखो, छत को देखो, दीवार को देखो, छत को देखो। ये चलने दो, फिर हमें ठुड्डी को लगा दो,
ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, चेस्ट के लगा दो, पूरा आगे जाने दो रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को तोड़ के बिल्कुल चेस्ट के लगा दो, जीभ लगाओ, चेस्ट के जीभ लगाओ, ठुड्डी लगाओ। ये जितनी नसें हैं इनको पूरी पूरी टाइट जीभ से, जीभ को बाहर कर दो और ये उठा दो, गर्दन का सभी मांसपेशियों को आजाद कर दो और फिर खिंचाव डालो इसके ऊपर। जबड़े बहुत टाइट हो जाएंगे, दांत नहीं गिरेंगे, गर्दन नहीं, गर्दन कभी धोखा नहीं देगी, कभी सर्वाइकल वर्काइकल क्या होता है, तकिया लगा लिया बोले मेरा ये एक हिस्सा, गर्दन हिलती नहीं है, गर्दन को करते ही नहीं तो क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे अपन। पसीना पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है इसमें, ये कारण हो जाता है, कारण हो जाता है कि ये अब ये मयूरासन मांग लिया, मयूरासन इसको कभी भी दे सकते हो, लास्ट के अंदर शीर्षासन, लास्ट लंबा लॉन्ग शीर्षासन ये बाद में 15-20 मिनट का अलग मांगता है, लेकिन ये मयूरासन ये इसके अंदर ये कंधे मांग लेते हैं, ये चेस्ट और पीठ मांग लेती है, तो ये सब पसीना आ जाता है, पसीने से स्लिप मार जाता है। चक्कर आ जाता है, ऐसे ऐसे घूमता है, एकदम सर में ऐसा झंडा, बहुत बहुत मतलब क्या है, भयंकर योगाओं में आता है। इसको कम से कम 10, 5, 7, 8, 10 ये बीच बीच में इसको ठोकते रहो, ठोकते रहो इसको, ये मेन है, मेन है ये।
अभी पैरों की थोड़ा पैरों की बच गया, पैरों का। अब पैरों का स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में पैरों का विद थोड़ा सा बैठ करके पेट का फिर एक्सरसाइज का पेट का, इसका ये बैठ करके आराम से बैठ के करो, खड़े होके करो। तो जो जिसे नहीं खड़े होके नहीं होता है तो बैठ के करो। इसमें ये इसीलिए मैं बेड पे कर रहा हूँ, नहीं तो नीचे करने में और आनंद आता है, मिट्टी में घास में, ये इसमें बहुत आनंद आता है इसका। तो कैसे भी करो, कोई नहीं, बेनिफिट वही है, बराबर का है, बराबर का बेनिफिट बराबर का है। शरीर को फिर ये खिंचाव डालो, ये कड़ाइयों को तोड़ करके चेस्ट को अप करो, चेस्ट को अप करो। और ये जो इसको बिल्कुल ये लगा करके ये खींच करके ये बंद कर दो, अंगूठा खुला। अब इसमें ये नहीं कि ये दिखाने के लिए, ये जब ऊपर जाते हैं तो केवल इसके टच करना है और ये खिंचाव डालना है, ये 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 समझो। अपने हाथ के ही अंदर 10 kg वेट आ जाएगा जब अपन खिंचाव डाल लेंगे इसको। ये 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 अब ये गर्दन के ऊपर हाथ रखो, ये कोहनी से कंधों को, चेस्ट को, अब थोड़ा एक चेयर डालो बगल में बैठ के, और एक चीज तो टेबल रख लो। फिर इसके ऊपर हाथ रख करके आराम से थाई के ऊपर, थाई के ऊपर अब इसको झुलाओ, बॉडी को ऊपर का बॉडी रिलैक्स होगा। अब इसको खिंचा पूरा, इसको पूरा भर दिया है। अब ये पैरों का आ जाएगा। अब पैरों को इनको छोड़ना किसी को नहीं है, नक से सिखाता है। इसमें कोई हिस्सा अपना बाकी नहीं रह बच जाए। इनमें उंगलियों में, नाखूनों में, कलाई में, ये ग्रिपिंग में, ये सब में चलेगा। ये इसका सब टोटल होता है। ये कैसेटें बहुत लंबी बन जाती है। फिर ये तो 3-2.5 घंटे 3 घंटे रुकना ही नहीं है। अगर 60 के ऊपर है तो हम 3 घंटे रुकते नहीं हैं। 3 घंटे ये टपकता ही रहेगा, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे से नीचे कभी होता ही नहीं है। तो ये टपकता रहो, इसको पसीने को टपकाते रहो, टपकता रहेगा, और बॉडी के अंदर गश्त बना, बुस्ट बना भरता रहेगा। ये वो जान ला देता है शरीर के अंदर, सब बीमारियों को भगा देता है। ये कोई नज़दीक इसके फटकेगी नहीं, नज़दीक आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी बीमारियों को। ये शरीर को बनाना है। ये इसकी ग्रीसिंग होती है। ऑयल डालना और ग्रीसिंग करना। और ये मशीन, मैं बोलता हूँ ना, गाड़ियों में रिन में पोचे मारते, इसको तो पोचे मारो मेरे भाई, इसके पोचे मारो। ये है पोचे मारने का। इसको ऑयल दो, इसको मेंटेनेंस करो, इसको पोचा मारो। फिर नहा करके एक बदन में 50 ग्राम इसको तेल पिला दो। फिर सरसों का दो, घसाई दो इसको सर्दी के अंदर, देखो कितना आनंद आएगा। फेंक दो रजाई गद्दे, सब कुछ नहीं होगा। आप सर्दी देखो, करो, सभी मेरे साथ खड़े हो जाओ।